हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों। आज जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है वो काफ़ी हद तक कंक्लूडिव है और एकदम जो भी आर्गुमेंट्स रखे गए आज थोड़ा सीरियस इसलिए हों क्योंकि आर्गुमेंट्स भी काफ़ी सीरियस थे और जो बीटीसी की तरफ से जो पक्ष रखे गए तमाम जो भी चीज़ें रखी गई और उसके बाद जो लास्ट मोमेंट में जो है बंगाल और पंजाब ने जो अपनी तरफ से बीएड को बचा के निकाल लिया वो एक अच्छी बात है जिसको कोर्ट ने कंसीडर कर लिया। साथ ही लास्ट मोमेंट पे जब बीएड की तरफ से पटवालिया सर आए बोलने के लिए तो उन्होंने एग्जैक्ट आज सुबह में जैसा मैंने आपको बताया कुछ वैसा ही अपने आर्गुमेंट्स को उसी के इर्द गिर्द रखा। इन सारे पहलुओं पर आज जो है अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और फाइनली केस कहाँ जा रहा है और सारे पहलुओं पर बात करेंगे। एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका समर्थन जो है अपेक्षित रहता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जो भी आर्गुमेंट था वो सबसे पहले आज जो आर्गुमेंट खुला है एनसीटी के ऊपर वो एक तरीके से सेंट्रलाइज हो गया था और उसको अगर सीधा सामान्य भाषा में आपको समझाएं तो ये केंद्र वर्सेस राज्य और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर आप उसको बोलेंगे तो ये हो गया था केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला क्योंकि उसमें बार बार जो है बीटीसी की तरफ से एक आर्गुमेंट फाइनलाइज किया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री या मंत्री के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, केंद्र के द्वारा ऐसी चीजें अगर कह दी जाएंगी तो स्टेट्स के पावर कहां जाएंगे। ये जो है लगातार इस चीज को कहा जा रहा था और इसी इवैल्यूएशन के ऊपर जो है पूरी की पूरी कार्रवाई जो है बीटीसी की तरफ से आज चल रही थी। क्या केंद्र जो है एनसीटी क्या ऐसा कुछ कर सकता है कि वो ब्रिज कोर्स करवा के, और उसको लेकर के बीएड के एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल फिर उसमें उठाया गया कि ब्रिज कोर्स क्यों करना है। तमाम जजमेंट्स कोर्ट किए गए, लेकिन इन सारी चीजों को अगर मैं ऐसे लीगली टर्म आउट में समझाऊं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। बेसिकली जो बीटीसी की तरफ से जो सारे आर्गुमेंट रखे गए उसका क्रक्स ये था कि क्या सेंट्रल जो है एकेडमिक्स के अंदर शिक्षकों का कौन शिक्षक रहेंगे और कौन शिक्षक नहीं रहेंगे उसको तय करने का अधिकार उसके पास है, जबकि राज्य सरकार जो है टीचरों की नियुक्ति करती है। और जहां तक रेफरेंस में केवीएस की बात आई तो केवीएस एक सेंट्रल एजेंसी है और उसमें वो रेगुलेशन दे सकता है, लेकिन क्या राज्यों के अंदर भी इंटरवीन करेगा? तो फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? राज्य और जो एक फेडरल हमारा संघवाद का है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए और तमाम चीज़ के आर्गुमेंट्स दिए गए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है एक टाइम ऐसा आ रहा था कि जहां चीज़ें टर्न आउट हो रही थी और बीटीसी की तरफ धीरे धीरे बीटीसी की तरफ बढ़ रही थी, मूव ऑन कर रही थी। लेकिन इसी बीच में फाइनली जब एक मौका ऐसा आया जहां पे सारे आर्गुमेंट्स के बाद से बंगाल तुरंत आ गया था और बंगाल की तरफ से पहले बीटीसी के एक वकील आए और उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स रखे और उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि अगर बीएड जो है ब्रिज कोर्स करने के बाद एलिजिबल हो रहा है तो आपने नोटिफिकेशन के द्वारा तो उसको पहले ही एलिजिबल कर दिया और कहा कि 2 साल के अंदर आप ब्रिज कोर्स कर लीजिएगा। मतलब कि यह है कि बीएड अभी तो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है और आप उसको पहले ही एलिजिबल कर दे रहे हैं, जबकि आपको उसको ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के वो प्राइमरी के टीचर्स को पढ़ाने के योग्य है। तो ये कहां तक एनसीटी का उचित है, जो अधिनियम है, जो नोटिफिकेशन है, वो कहां तक उचित है, ये कहा। अब लेकिन इसी बीच में बंगाल में एक अच्छी चीज बीएड वालों के लिए ये हो रही है कि बंगाल में बहुत सारे बीएड की भर्ती हो चुकी है, टीचर्स की भर्ती कंप्लीट हो गई है प्राथमिकी, और उसमें जो है 2018 के नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने लगभग 60,000 बीएड डिग्री धारकों को भी अपने प्राथमिक शिक्षक में रख लिया है, उनकी नियुक्ति कर ली है 2018 के। तो अगर ये फैसला जो है बीएड के अगेंस्ट जाता है तो बंगाल के अंदर जो है काफी बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। इतने सारे बच्चे जो नौकरी पाने के बाद निकलेंगे तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। प्राइमरी शिक्षक के जो बंगाल का पक्ष है वो ये था कि भाई पूरा उलट हो जाएगा, हमने तो जो है नोटिफिकेशन जो एनसीटी ने दिया उसी के हिसाब से हमने किया और हमने अपनी प्रक्रिया कर ली है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको कहा कि ठीक है, डोंट वरी, हम जो है आपके बंगाल स्टेट में बीएड वालों को कंसीडर करेंगे, इस चीज को हम सोच के ही फैसला देंगे। तो यहां से एक तरफ आप ये समझिए कि बंगाल के बीएड तो बच गए। चलिए अब आते हैं, अब बीएड के बचने की बात हो रही है क्योंकि आपने जो है बहुत सारे आर्गुमेंट सुने होंगे और बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कोर्ट में कि जा रहा था, लेकिन उसके जस्ट बाद पंजाब आ गया।
पंजाब ने कहा कि हमारे यहाँ ये ऐसी कोई बीटीसी वगैरह का कुछ है नहीं, हमारे यहाँ हर बीएड वाला जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल है, कोई ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं है, हर बीएड जो है हमारे यहाँ पहले से एलिजिबल है, वो कंपटीशन के थ्रू हम सिलेक्शन लेते हैं और सीधा सीधा उसमें करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ ना कंसीडर किया जाए, वहाँ भी बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने उसको भी एग्री कर लिया, कहा कि वी एग्रीड, वी कंसीडर्ड। तो अब बीएड दो जगह बच गया। अब आते हैं, आज मैं आपको बीएड का पक्ष इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीटीसी का पक्ष आप लोगों ने काफी हद तक समझ लिया होगा, और बीटीसी का ओरिजिनल आर्गुमेंट जो था वो आज एनसीटी को ही चैलेंज कर रहा था कि एनसीटी जो है वो क्या ऐसे कर सकता है, एकेडमिक के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर जो है शिक्षक, राज्य सरकार पेमेंट देगी, उनका सैलरी जो होगी वो देगी, नियुक्ति वो देगी, और राज्य सरकार ने ये अनुशंसा की ही नहीं है एनसीटी से कि हमारे यहाँ जो है डीएलएड की कमी है या बीटीसी की कमी है, तो फिर राज्य सरकार कैसे ये सारी चीजें कर रही है, और मतलब सर ये एनसीटी कैसे कर रही है, जबकि हमने तो, हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं बीटीसी के, डीएलएड के, तो हम जब मांगे नहीं है तो एनसीटी ने हमारे ऊपर थोप दिया है, ये बीटीसी का कहना था। और इसी में एनसीटी जो है आज कहीं ना कहीं फंस रही थी। और मैं एक चीज आपको यहाँ कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि एनसीटी का पक्ष जितनी मजबूती से कोर्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मुझे लैक दिख रहा है। लेकिन डोंट वरी, इसकी अच्छी बात यह है कि आज पीएस पटवालिया सर ने पूरा का पूरा जो है एंड टाइम में, लास्ट मोमेंट में चीजों को संभाल लिया, और एनसीटी के पक्ष से भी और अपने पक्ष से भी दोनों ही चीजें बहुत ही सॉलिड तरीके से कोर्ट के सामने फ्रेम कर दी। और यहीं से शुरू होता है आपकी तरफ कंसोलिडेशन। जो कोर्ट का जजमेंट कल से लेकर आज तक आपको रियल बताऊं तो कहीं ना कहीं जो मामला जो है वो 50-50 से जहाँ पे बीटीसी जो है 51 की तरफ जा रहा था और 49 पे बीएड जा रहा था, तो आज मामला जो है काफी हद तक सामान्य से थोड़ा ऊपर, ये रेशियो उल्टा हो गया है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में, जैसा कि मैंने आज आपको एक सुबह वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि देखो जो भी है व्हाटएवर, इफ एनसीटी का जो नोटिफिकेशन वो इनवैलिड है, गलत है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन 2018 से जो बच्चे बीएड करके बैठ गए इस चक्कर में कि वो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं। और इसमें एक और चीज आप देखिए कि यही प्राथमिक के शिक्षक बाद में प्रमोट होकर बीएड वाली नौकरियों में भी तो जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, तो उनको भी तो कोई ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ता। ये एक टॉपिक था। तो आज पीएस पटवालिया सर ने इस पॉइंट के ऊपर ही अपने आप को घेर के आर्गुमेंट्स रखे कि एनसीटी ने गाइडलाइन दी, बच्चों ने, बीएड वालों ने बीएड कर लिया, उन्होंने सोचा कि दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि अगर हम बीएड कर लेते हैं तो हम ऊपर भी चले जाएंगे और नीचे भी चले जाएंगे, और इसकी वजह से उन्होंने बीटीसी नहीं किया, जबकि वो चाहते तो बीटीसी कर सकते थे। तो अगर एनसीटी ने व्हाटएवर जो भी कर भी दिया तो क्या उसके लिए खामियाजा बच्चे भुगते, जो मैंने आज आपको सुबह कहा था, आज ये पॉइंट जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिया गया पीएस पटवालिया सर के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं, और ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर पोज ले रही थी, उसने पॉइंट को सीधा सीधा लिखा, उसको ऑनरेबल जस्टिस धुलिया ने उसको लिखा, उस पॉइंट को नोटेड डाउन किया। उसके बाद एक और चीज उन्होंने कहा कि केंद्र ने एनसीटी को कहा, अब वो एनसीटी का भी पक्ष रख रहा है कि केंद्र ने कहा एनसीटी को कि तुम ऐसा कर दो। एनसीटी जो है वो ऐसी अथॉरिटी है, कल अगर केंद्र चाहे तो एनटीपीसी को दे दे कि अब एनसीटी नहीं करेगी, अब एनटीपीसी शिक्षकों का नियामक तय करेगी। तो भाई केंद्र ने एनसीटी को जिम्मेवारी दे रखी है अपने। अब ये तो बाद की बात है ना, आज कोर्ट में जब चैलेंज हो रहा है कि ये सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, तो ये तो बाद की बात है। उस टाइम ही आपने क्यों नहीं इस मामले को उठाया था कि ये जो है गलत है। आज जब बीएड करके टीचरों की नियुक्ति होनी शुरू हो रही है तब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस टाइम उठाना चाहिए था। और ये एक अलग मुद्दा है कि क्या एनसीटी को केंद्र ने जो नियम दिए थे वो वैलिड थे या नहीं थे, या कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था या नहीं। एनसीटी ने जो नियम बनाए हैं सरकार के, केंद्र सरकार के निर्देश पर, वो वैलिड है या नहीं है, उसको अलग बात है, उसके लिए हम अलग से केस कर सकते हैं और उसकी सुनवाई अलग से हो सकती है। इस मामले में ये मामला नहीं बनता। ये मामला है बीएड प्राथमिक शिक्षक में रहेगा कि नहीं, और एनसीटी जो गाइडलाइन दे दी थी, अब ये अगर गलती एनसीटी की है भी तो बीएड के बच्चे इसका खामियाजा क्यों भुगते 2018 के बाद से। और यही जो है मामला जो है बीएड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर कर लिया कि व्हाट एवर एनसीटी डन, बट बीएड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनसीटी एक्ट। एनसीटी के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल बीएड क्यों हो। और अभी जो है इसके बाद से जब ये पॉइंट कंसीडर कर लिया गया तो उसके बाद पीएस पटवालिया सर ने एनसीटी के पक्ष को भी रखते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रारंभिक से ही ऐसी चीजें चली आ रही हैं, जैसे चल रही है वैसे चल रही है कि एमएचआरडी ने अपनी तरफ से दिया, उनके पास पत्र आया एनसीटी के पास,
पत्र देखा, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग की और फिर एक लंबे कार्यकाल का टाइम लेने के बाद पहले लेटर आया 3-4 महीने के मीटिंग्स के बाद जाकर के उन्होंने एनसीटी ने जो है आदेश निकाला और नोटिफिकेशन जारी किया। तो अब नोटिफिकेशन सही है या गलत है ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो फिलहाल तो बात यह है ना कि एनसीटी ने कर दिया जारी और बच्चों ने उसी के तहत बीएड करके अपने आप को दोनों में एलिजिबल कर लिया और आज उनके पास चांस नहीं है कि वो जो है उसको कंसीडर करें। और बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारे और भी क्लासिफाई डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों पक्ष तैयार थे, एनसीटी भी और जो है उसके साथ साथ बीएड भी और साथ ही बीटीसी भी। बहुत सारे मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट्स और तमाम बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स, इन सारे कोर्ट्स के जजमेंट्स भी जो थे उनको भी कोर्ट करना था। आज भी सुनवाई जो है कंप्लीट नहीं हो पाई और आज मैं सिर्फ अभी आपको सुनवाई की बात बता रहा हूं। कल जो है पॉइंट बाय पॉइंट सिलसिलेवार तौर से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि एक्चुअल में अब ये क्या क्या पॉइंट्स नोट हुए हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो मैं वो कल बताऊंगा। फिलहाल कोर्ट ने इसको फिर से अगले सुनवाई के लिए दे दिया, लेकिन कल ये सुनवाई अब नहीं हो रही है। अब ये नेक्स्ट डेट आपको जल्दी बताऊंगा। हो सकता है फ्राइडे अनुबल कोर्ट ने कहा है, बट इसमें ऊपर नीचे वेरिएबल हो सकता है। मंडे ट्यूसडे कहा जा रहा था, फिर फ्राइडे तक गया। तो अब जो भी होगा, तो अब एविडेंस सबमिट करने, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको क्लासिफाई करनी है, सप्लीमेंट्रीज देनी है, वो दोनों पक्ष दे देंगे और उसके बाद एक सुनवाई और होगी और उसके बाद फैसला आएगा। कुल जमा आज लास्ट टाइम में हियरिंग जो बीएड की तरफ से हुई है उसने बीएड के पक्ष को काफी हद तक कंसोलिडेट किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएस पटवालिया सर ने आज एनसीटी को भी और बीएड को भी दोनों को काफी अच्छे तरीके से डिफेंड किया। जबकि मैं आपको यह बताता चलूं कि पटवालिया सर के दांत में पिछले 3 दिनों से बहुत सीरियस दर्द है और दांत का दर्द आप समझ सकते हैं, पर फिर भी वो बीएड के लिए लगातार अपनी पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पूरा फाइनल आप देखेंगे तो एक तरफ पूरा फाइनल है बीटीसी की तरफ से और बीएड की तरफ से इकलौते पटवालिया सर खड़े हैं। तो आप लोग देखिए देवेश जो है लगातार जो है बात कर रहा है अपने समर्थन के लिए। तो जो हो अगर आप देवेश से मिले हैं, जुड़े हैं, तो उनकी बातें देवेश शर्मा की जरूर सुनिएगा। आज की कार्रवाई यही है, लेकिन मैं पूरा एक ब्रीफ वीडियो जो है आप लोग को बाद में ला करके दूंगा, कल ला करके दूंगा। सारी कार्रवाई का डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें होने वाली हैं और कहां जा रही है। फिलहाल मैं आपको आज भी अपने उस बात पे स्टिक्ट हूं कि आज जैसी कार्रवाई हुई, क्योंकि देखिए कल मैंने आपको, आज सुबह में मैंने आपको बताया था कि देखिए ये पॉइंट उठेगा और आज ये पॉइंट उठा है, तो ठीक वैसे ही होगा जैसे कल होगा, तो मैं आपको ला करके दे दूंगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।